और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए, आपको पता है। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहां पर किए हैं उससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहां पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नजर नहीं आती। क्यों जवाब नहीं है कि जो उन्होंने आपके मेनलैंड 4 शहरों पे मिसाइल हमले करके टारगेट को हिट किया, दर्जनों बंदों को मार दिया। यार आप क्या बात कर रहे हैं कि उनका त्यारा हमने गिरा दिया था, पायलट कोई उनका मारा नहीं जी, वो तो स्केप कर गया था, त्यारा तो गिरा। अच्छा बात है यार, मतलब है कि इतनी उब्बल वतनी की जो लेवल होता है ना, वो आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को बेवकूफ बना रहे होते हैं। पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। क्या जब इंडिया ने अटैक आपकी एयर बेसिस पे कर दिया तो आपने भी हमले किए, लेकिन आपने क्या टारगेट हिट्स किए? क्या उसकी कोई तफसीलात है हमारे पास? क्या कोई उसके इमेजेस, कोई उसका एविडेंस है? ये रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है मिसाइल और जो भी। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े शहरों में भारतीय ड्रोन सैकड़ों की तादाद में जो वो आए और वो अपना काम करते रहे, और इन ड्रोन के हमलों ने जहां जहां चाहा वहां वहां पहुंच इख्तियार की, चाहे वो रावलपिंडी का स्टेडियम हो, चाहे पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शॉट। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया खोलकर यह कबूल कर रही है कि भारत की मिसाइलों ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जबकि हमारे देश की मिसाइलें भारत का कुछ भी नहीं कर पाई। इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किए, आपको पता है। पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहां F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहां पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहां पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहां जहां उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहां रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस। और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ साइबर। अब दरअसल आज के समय पाकिस्तान के एक व्यक्ति की वीडियो बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें भाई यह बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिया ने और पाकिस्तान की सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा सबूत प्रस्तुत नहीं किया कि जिसमें हम यह देख सकें कि सच में पाकिस्तान ने भारत की कौन कौन सी जगहों पर अटैक किया है और
सच में पाकिस्तानी सेना ने भारत के कौन कौन से एयरक्राफ्ट को गिराया है। वो कहते हैं कि हम बिना ही सबूत के बड़ी बड़ी बातें देने में लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत की सेना ने पुख्ता सबूत रखते हुए सैटेलाइट इमेज में पूरी दुनिया को यह दिखाया है कि हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान में कितनी ज्यादा तबाही की है और हमने पाकिस्तान के कौन कौन से एयरबेस को नष्ट कर दिया है। वह कहते हैं कि हमने भारत पर अटैक करने के लिए जो भी मिसाइलें छोड़ी थी वह मिसाइलें भारत का कुछ भी नहीं कर पाई, जबकि दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए जो भी मिसाइलें छोड़ी थी उन मिसाइलों ने पाकिस्तान में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। वह पाकिस्तानी नागरिक बोलते हैं कि आज के समय सैटेलाइट इमेज के माध्यम से पूरी दुनिया यह देख रही है कि पाकिस्तानी मीडिया कितनी ज्यादा झूठी बातें कर रही थी और भारतीय सेना ने जो भी कहा था वह पूरी तरह से सत्य है। कई पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टर तो खुद यह बता रहे हैं कि हमारे परिजन लोगों ने और हमारे जान पहचान के लोगों ने अपनी आंखों से 4-4 ब्रह्मोस मिसाइल को रावलपिंडी एयरबेस की तरफ आते हुए देखा है। उन्होंने यह भी बताया है कि यह मिसाइल इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जिन्होंने पाकिस्तानी एयरबेस पर रखे कई सारे बोइंग मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को राख में बदल दिया था। जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहां पर किए हैं उससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहां पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नजर नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहाँ पर पाकिस्तान ने हमला किया है इंडिया के अंदर, कहां कहां तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहां पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर फिर ये भी लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अभी पर्चा हुआ है मोहित पीरजादा के ऊपर और 3-4 और लोग हैं, मन्नू रानी, मोहित पीरजादा, कुछ और भी लोग जो कि सब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, बाहर है, उनके ऊपर फिर एक जो है वो पर्चा कर दिया गया है। तो ये उन्होंने उस पर्चे का बदला ले लिया। अब क्योंकि इससे पहले हम वीडियो देख रहे थे कि वो सारी वीडियोस में जो दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने फतह हासिल किया और पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, लेकिन अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो अचानक से पेश की, तो रिपोर्ट तो है, ये नहीं है कि रिपोर्ट नहीं है, और उनको हक भी है, वो बोल सकते हैं उसके ऊपर, उन्होंने तज्जिया किया। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको पता है कि वो जो पीटीआई और एक क्लैश है, क्योंकि मोहित पीरजादा पीटीआई के बहुत बड़े जो हैं सपोर्टर कहे जाते हैं और है भी, तो उसमें जो है वो कहा गया कि जी इसलिए अब उन्होंने ये वाली रिपोर्ट पेश की जानबूझ के। बात यह है कि वो लोग कहने लगे कि भी ये वो पर्चा हुआ है तो उसका बदला ले रहे हैं। तो देखें हर एक को वो तो गद्दार है, तू गद्दार है और निकाल दो इसको, ये गद्दार है, इसको मुल्क से निकाल दो। बात ये वो पहले ही मुल्क से बाहर है, तो बाहर की निकलना है तुसी। लेकिन